25 मई को हरियाणा में लोकसभा चुनावों के लिए वोटिंग होने जा रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने उम्मीदवारों की जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। इसका कारण जनता में मिल रहे उन्हें भरपूर समर्थन और आशीर्वाद को माना जा रहा है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की बात करें तो कुरुक्षेत्र, लाडवा और पेहोवा के भाजपा नेताओं का कहना है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदल भारी मतों से जीतेंगे। उनकी जीत का अंतर वर्ष 2019 में हुए चुनावों में नायब सिंह सैनी की जीत से भी ज्यादा होगा। आप खुद ही सुनिए भाजपा नेताओं का क्या कहना है। जी डुम्बन जी, 25 मई को हरियाणा में लोकसभा चुनाव की वोटिंग होने जा रही है, तो ऐसे में आप लाडवा विधानसभा के प्रभारी भी हैं। कैसी तैयारी चल रही है? जनता का रुझान भाजपा उम्मीदवार को लेकर कैसा देखने को मिल रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि 2019 में जिस तरह का रिजल्ट हरियाणा से नरेंद्र भाई मोदी जी को दिया था जनता ने, अब की बार वो ही दोहराया जा रहा है। जिस तरह से प्रदेश में एक तरह से इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अभी तक अपने कैंडिडेट नहीं डिसाइड कर पाया हो। इससे बड़ा प्रमाण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में कितनी बड़ी लहर है। यानी कि स्विंग इतना बड़ा है कि उनके पास उम्मीदवार सही मायने में अच्छे उम्मीदवार नहीं है चुनाव में लड़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि हरियाणा में जो 10 के 10 का हमारा जो रिकॉर्ड है वो कायम रहेगा और कुरुक्षेत्र में बहुत अच्छे मार्जिन से हम जीत रहे हैं। जिस तरह से पिछली बार 2019 में निर्मल सिंह यहाँ चुनाव लड़ा था, मुझे लगता है कि 3 लाख पिछली बार उनकी वोट आई थी और अब की बार ये जो गठबंधन का इनका कैंडिडेट है सुशील गुप्ता जी, ये उससे बहुत कम, मुझे लगता है कि आधे वोट कम रह जाएंगे, क्योंकि हमारा जो उम्मीदवार नवीन जिंदल है वो ये लोकल उम्मीदवार एक तरह से है, क्योंकि बाकी दोनों उम्मीदवार वहां के विपक्षी हैं वो एक तरह से बाहरी बिल्कुल माने जाते हैं। और नवीन जी यहाँ 2 बार सांसद रहे, उनके पिताजी हमारा जब गठबंधन था हवीपा से तब हमारे सांसद रहे। तो एक तरह से मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा मार्जिन से हम चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा माहौल अब है। डुम्बन जी, नवीन जिंदल 2 बार यहाँ से सांसद रहे। 10 सालों में उन्होंने काफी ऐसे काम करवाए जो आज की तारीख में पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार ने भी करवाए, चाहे वो स्वच्छता की बात हो, शौचालयों की बात हो। कहीं लगता है कि उन तमाम कामों का जो नवीन जिंदल और भाजपा का जो एक कॉम्बिनेशन बना है, वो विकास कार्य चाहे वो भाजपा सरकार ने कराए हो, जिंदल के कार्यकाल में हुए हो, उनका फायदा बिल्कुल नो डाउट उन सब का काम का जितने फायदा होगा, क्योंकि नवीन जिंदल उस वक्त 10 साल के कार्यकाल में इन्होंने बहुत से मेडिकल कैंप वगैरह लगाना, मेडिकल हेल्थ चेकअप का जितना था, हर घर में पहुंच इनकी दफ्तर में रहती थी ऑफिस की। और मोदी जी का जिस तरह से जलवा पिछले 10 साल में देश ने देखा, किस तरह से 2 मिनट में धारा 370 जो 70 साल का बहुत बड़ा रोग था उसको तोड़ दिया। भगवान श्री राम का मंदिर 500 साल भगवान श्री राम टेंट में रहे, वो मंदिर बना दिया। आप अगर पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं, अगर पूरे देश में 14 से पहले देखा जाए तो 30 किलोमीटर सड़क बनती थी हर रोज में, आज वही सड़क 1000 किलोमीटर डेली बन रही है। यानी कि कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना बड़ा चेंज मोदी सरकार में आया है देश में। आज विकसित भारत बनने की हम उस राह पर हैं जो कभी हम सपनों में भी नहीं सोचा था। विपक्ष ने भी कहा, अब माना है कि वाकई में हम विकसित राष्ट्र बनने की राह पर हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री को क्यों नहीं वोट देंगे लोग? मुझे लगता है कि हर वर्ग, पूरे समाज का हर एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को लाइक करता है। हाँ, विपक्ष कुछ एजेंडे सेट करने की बात करता है। माननीय जिस प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बताया भी है लोगों को, हर रोज रैलियों में बता भी रहे हैं कि विपक्ष खासकर कांग्रेस ऐसे एजेंडे सेट करना चाहता है जिसकी वजह से देश में बिखराव की एक बात चले, लेकिन कोई भी उनकी नहीं चलेगी। 100% भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें हरियाणा से जीतेगी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा से फिर से एक बार फिर 400 पार का जो उनका नारा है वो बिल्कुल सार्थक। डुम्बन जी, अब भाजपा के कई जिलाध्यक्ष आपसे पहले भी आए, आपके बाद भी आए, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा लकी जो भाजपा के लिए जिलाध्यक्ष हैं डुम्बन सिंह किरमत जी साबित हुए। 2014 में जब आप अध्यक्ष थे, आपके ही नेतृत्व में यहाँ पर मोदी जी की बहुत बड़ी रैली हुई थी। उसके बाद भाजपा की सरकार बनी थी, मोदी लहर भी पूरी जोरों पर थी। 10 साल बाद एक बार फिर से अब उम्मीद जताई जा सकती है कि नरेंद्र मोदी यहाँ रैली करेंगे। देखिए, मेरा जो कार्यकाल 2011 से 15 तक का था और बहुत अच्छा कार्यकाल हो रहा। मैं समझता हूँ कि उस टाइम 14 में चुनाव मेरे उसमें आया था,
तो जब केंद्र ने मेरे से पूछा, जब मेरा कार्यकाल पूरा हुआ, कि आपकी उपलब्धि, मैंने कहा जी मेरे जिले में 3 एमएलए और 1 सांसद हमने जीत के दिया है, तो ये मेरी उपलब्धि है। 4 में से 3 हमने सीटें उस टाइम जीती थी और सांसद यहाँ से चुना गया था हमारा। तो उस वक्त एक पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी एक सिर जोड़कर काम करती थी, पूरी टीम की तरह काम करते थे, सारे बहुत हर्षोल्लास से काम करते थे। आज भी वही टीम जिले में, अगर आप देखेंगे, जो 2014 में सक्रिय थी टीम, आज वही जिला संभाल रही है। वही जिला, चाहे रवि बतान जी हैं, सुशील राणा जी हैं, रविंद्र सांगवान जी हैं, गोल्ड, जितने भी टीम हमारी आज काम कर रही है, वो सारी की हमारे टाइम की टीम है। बड़ी रैली होगी, कोई बड़े नेता आए? बड़ी रैली, मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो रैली है वो पिछले 2 चुनाव में यहाँ हुई थी, 14 में भी हुई थी, 19 में भी हुई थी। अभी तक उसका कोई अपडेट नहीं है, कब होगी, कहाँ होगी, वो अभी उसके बारे में जानकारी नहीं। लाडवा विधानसभा की बात करें, जहाँ के आप प्रभारी हैं, जो आपको दायित्व दिए गए चुनाव में, तो लाडवा में क्या रुझान है भाजपा को लेकर, नवीन जिंदल को? भाजपा को लेकर लाडवा प्रो बीजेपी कॉन्स्टिट्यूंसी है और वहां पर हम मान के चलते हैं कि बहुत अच्छी लीड, पिछली बार हमने 50,000 लीड पिछले लोकसभा में वहां से ली थी और मुझे लगता है कि उस लीड पर हम आज भी कायम है, क्योंकि कांग्रेस का जो उम्मीदवार आना चाहिए था, लोगों की जो थी, वो नहीं आया और सुशील गुप्ता जी को वो अपना उम्मीदवार नहीं मानते। क्योंकि मैं सिर्फ लाडवा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात कर रहा हूं। कुरुक्षेत्र लोकसभा में झाड़ू पर वोट देने का ट्रेंड नहीं है, एक टेक्निकल विवाद भी है। यहाँ पर पहले सांसद रहे या बीजेपी के या कांग्रेस के या जनता दल के, तो झाड़ू पर वोट देने का ट्रेंड इस लोकसभा में बिल्कुल नहीं है। लोगों को बड़ा अटपटा लग रहा है कि ये सुशील गुप्ता यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, उसका चुनाव चिन्ह झाड़ू। अभी तक तो आते लोगों को यही नहीं पता कि इसका चुनाव चिन्ह क्या है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मार्जिन से हम अब की बार पूरी लोकसभा। धूमल जी, जो नेता होते हैं अक्सर किसी एक समाज के नहीं, सर्व समाज के होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाति नहीं जाती। इस लोकसभा चुनाव में भी जातिगत आंकड़े बनाए जा रहे हैं कि जाट समाज सबसे ज्यादा संख्या में है। अगर जाट समाज जितना अभय चौटाला हो जाएगा, उतना सुशील गुप्ता ज्यादा वोटों से हारेंगे। अगर कम जाएगा तो सुशील गुप्ता जीत भी सकते हैं। ऐसे ही यही स्थिति अग्रवाल समाज की है कि अग्रवाल समाज 2 उम्मीदवारों में बट गया है, चाहे वो सुशील गुप्ता हो चाहे नवीन जिंदल हो, क्योंकि दोनों अग्रवाल समाज के हैं। लगता है कि जातिगत समीकरण जो है चुनाव परिणाम पर असर डालेंगे। देखिए, मैंने कहा विपक्ष जो है वो बहुत खतरनाक एजेंडे सेट करने की कोशिश करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उसका मुंहतोड़ जवाब देते हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि जिससे ये कहें कि ये फलाना जाट समाज नाराज है या सैनी समाज नाराज है या फलाना समाज, ऐसा कुछ नहीं है। ये बढ़िया अग्रवाल समाज, 2 कैंडिडेट यहाँ खड़े हैं। 2014 में अगर बात करेंगे आप, तो हमारा राजकुमार सैनी कैंडिडेट थे, बलबीर सैनी थे, तो लोगों ने वोट जो है बीजेपी को दिया है। लोगों की इच्छा मोदी को देश का प्रधानमंत्री देखना है, ना तो अभय में ताकत है प्रधानमंत्री बनने की और ना ही सुशील गुप्ता में। दोनों मेरे बड़े भाई हैं, हम राजनीतिक दृष्टि से बात करते हैं। तो ऐसा कोई वर्ग जो मोदी को ना चाहता हो, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा वर्ग है। और हर वर्ग ये चाहता है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। अब एक सर्वे भी हमने पार्टी ने इंटरनल करवाया, जो यूथ है, जितना हर वर्ग का यूथ भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है, ये बिल्कुल तय है। सर, क्या बताएंगे पेहोवा में क्या माहौल है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या तैयारी है? पेहोवा में इस समय जो चुनाव का माहौल है, पूर्व जो चुनाव हमारे पेहोवा में 2 बार हम वहाँ से सांसद रह चुके हैं और अब की बार हमारा प्रयास है कि हम पहले की अपेक्षा 2014 और 19 की अपेक्षा अब की बार ज़्यादा मतों से जो है ना नवीन जिंदल जी को वहाँ जिता के भेजेंगे। और इसका मेन कारण हमारे माननीय मोदी जी के द्वारा और माननीय जो मुख्यमंत्री पूर्व मनोहर लाल जी और अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनके जो विकास कार्य है हरियाणा में और प्रदेश और देश में हुए हैं, उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी उतारने का कार्य कर रहा है। और हम विश्वास दिलाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अब की बार माननीय नवीन जिंदल जी को पहले की अपेक्षा ज्यादा मतों से जिताकर भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लाडवा में जो भाजपा उम्मीदवार है नवीन जिंदल, किस प्रकार का माहौल जनता का देखने को मिल रहा है? देखिए, जनता में और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें सभी में भारी उत्साह है। और माननीय नवीन जिंदल जी जो अपने पूर्व सांसद भी रहे हैं,
और अभी चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो पूर्ण बहुमत से वहां से जीत करके आएंगे। लोगों को पूरा उत्साह है लोगों में और भारतीय जनता पार्टी के गांव और कार्यकर्ता शहर में क्या माहौल है? मोदी की गारंटी चल रही है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, क्या कहें? एक देखिए, एक तरफ तो इंडिया गठबंधन है, वो तो 36 लोगों को जोड़ करके, जिनके विचार आपस में नहीं मिलते, आपस में मतभेद हैं, तो कहाँ उनका पार लगेगा। दूसरी तरफ है मोदी जी की गारंटी। मोदी जी की गारंटी तो गारंटी है, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, तो जो उन्होंने पहले भी कहा है वो भी किया है, अभी भी जो कह रहे हैं वो करेंगे। लोगों को उन पर पूरा विश्वास है। आप संगठन के पुराने हैं, कैसे तैयारी चल रही देखिए, हर बूथ स्तर तक पार्टी की तैयारी फुल है। बूथ स्तर पे पन्ना प्रमुख तक ये पूरी तैयारी है। पार्टी की जीत को दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं में उत्साह है, भारी उत्साह है, और पब्लिक भी चाहती है कि मोदी जी की गारंटी के कारण मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने और देश विकास की गति पर आगे बढ़े।